How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is the banyan tree. अब जैसे हमने बच्चों पार्ट 1 जो है banyan tree जो है उसका हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि रस्किन बॉन्ड को जो है किस तरह से जो है उनके ग्रैंडफादर का जो है घर के पास जो है एक बैनियन ट्री था और इतना ओल्ड था जितना कि उन्होंने कंपेयर करा था देहरादून से, कि उन्होंने कहा था कि उनके जो ग्रैंडफादर से भी जो है ओल्डर था और उनके हाउस से भी वो जो था ओल्डर था एंड ओल्डर देन, और कितना ओल्ड था, एज ओल्ड एज देहरादून. जितना देहरादून है अप्रोक्स 100 years का जो है वो बरगद का पेड़ था और उन्हें जो है बरगद के पेड़ में बैठना और वहां पे छुप के जो है सीन देखना, जो सिनारियो होता था नीचे देखना जो है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था. और उन्होंने जो है इवन उसके ऊपर जो है एक क्रूड जो है प्लेटफॉर्म बना रखा था, क्रूड माने भद्दा सा एक जो है प्लेटफॉर्म बना रखा था और उसमें बैठ के वो जो है डिफरेंट नॉवेल्स जो है बुक्स पढ़ते थे और वहां से जो है वो नीचे देखते थे. और एक बार उनको चांस मिला था कोबरा और मंगूस की जो है लड़ाई देखने को उनको मिली थी. और जैसा हमने डेजर्ट एनिमल्स जब चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से दोनों जो है फाइट करते हैं. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों क्लास 6 द बैनियन ट्री, तो इसमें जो है बरगद का पेड़ सब बच्चों ने देखा होगा, आप लोगों के घर के आसपास होगा कोई पेड़ बरगद का, और आपने देखे होगी कि उसकी ब्रांचेस किस तरह से ग्राउंड में जाके जो है उसमें रूट्स जो है निकल आती हैं और फिर से जो है वहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती हैं बाद में जैसे जैसे समय पास होता है, टाइम पास, और वहां पे क्या बन जाते हैं, पैसेज बन जाते हैं और बच्चों के खेलने के लिए, या कोई इंसेक्ट होता है या कोई एनिमल होता है तो उसके चारों तरफ वो खेलते रहते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है जिनकी बात करी थी वो स्क्वायरल की बात करी थी कि किस तरह से स्क्वायरल जो है वहां पे घूमते रहती है और एक स्क्वायरल जो है किस तरह से ऑथर के जो है रस्किन बॉन्ड की जो है क्या बन गई थी, फ्रेंड बन गई थी. और किस तरह से पहले जो है वो थोड़ा सा उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा था, और क्योंकि उसकी जो है प्राइवेसी में ऐसा लग रहा था कि कोई जो होता है ना दखल अंदाजी कर रहा है, इन्वेशन कर रहा है, तो उसको जो है ये डिसलाइक कर रही थी पहले. बट जब उसे पता चला कि उनके पास कोई कैटापल्ट नहीं है, कैटापल्ट मीन्स गुलेल नहीं है उनके पास या कोई गन नहीं है, तो वो थोड़ी सी कैसी हो गई, थोड़ी सी फैमिलियर सी हो गई और उनके हाथ से जो है किस तरह से जो है पीसेस ऑफ ब्रेड जो है खाने लगी थी, जिसको हम यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मॉसल्स, राइट. और वो जो है उसकी फ्रेंड बन गई थी और किस तरह से पॉकेट्स में भी निकाल के वो जो है खाने लगी थी, इतनी फैमिलियर हो गई थी. और इसी तरह से जो है उन्होंने बताया कि जब स्प्रिंग का सीजन था फर्स्ट पार्ट में, कि किस तरह से व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब हो उसमें, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन सबको पता है सारी चीजें जो है ब्लॉसम्स कर जाती हैं, तो बर्ड्स जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो बर्ड्स वहां पे आके बैठ जाती हैं. और किस तरह से जो वहां का सबसे ज्यादा शोर जो है कह रहे थे नॉइजी जो ट्री होता था स्प्रिंग सीजन में, वो कौन सा होता था बच्चों, बैनियन ट्री की बात कर रहे थे. वो द बैनियन ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन में सबसे नॉइजेस्ट प्लेस, क्योंकि सारी बर्ड्स जो है वहां पे बैठ के जो है चहचहाती रहती थी. और वहीं पे जो है उन्होंने जो है अपना एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना रखा था जहाँ पे जो है वो बुक्स पढ़ते रहते थे. ट्रेजर आइलैंड हो गए, हकलबरी बेरी जो है, फिन हो गए, एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलेटल की जो है वो वहाँ पे पढ़ते थे बैनियन ट्री में. और एक तरह से उन्होंने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप के वहाँ पे बना रखी थी, राइट. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरह से ये देखो बैनियन ट्री की जो ब्रांचेस हैं किस तरह से ग्राउंड में जाती हैं और फिर जो है रूट्स डेवलप हो जाती हैं. ये अब सीधे सीधे जाएंगे एंड दे फॉर्म अ पैसेज अराउंड इट, राइट. और सारे ये देखो यहाँ पे जो है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसको उन्होंने बोला है क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया, और यहाँ से जो है व्यू जो है वो देखते रहते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं वहां पे. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड platform where I would spend the afternoons when it was not too hot, क्योंकि भाई दोपहर में तो देख नहीं सकते हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि आफ्टरनून जब ज्यादा जो है गर्मी नहीं होती है
तो एट दैट टाइम वो जो है अपना टाइम स्पेंड कहाँ करते हैं, क्रूड प्लेटफॉर्म बना रखा था उन्होंने banyan ट्री पे, राइट. Could read the propping myself up against the tree with a cushion, और एक घर से जो है वो वहाँ पे कुशन ला रखे थे और उसको जो है लगा के जैसे लेट जाते हैं ना, प्रॉपिंग माने जो है रेस्टिंग अगेंस्ट, लेट जाना, जिस तरह से लीड हो जाना, रेस्टिंग अगेंस्ट, अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, और जो अपने घर से जो है कुशन ला रखे थे उसको लगा के जो है वो वहाँ पे रेस्ट करते थे. ट्रेजर्स आइलैंड, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made my banyan tree library. इन सारी बुक्स ने जो है उनका वहाँ पे जो है क्या बनाई हुई थी, एक छोटी सी लाइब्रेरी कहा है उन्होंने नाम की, वहीं बैठ के जो है वो पढ़ते रहते थे, राइट. When I did not feel like reading, और जब उन्हें मन नहीं करता था, when he didn't feel to read, तो वो क्या करते थे, I could look down, फिर तब वो क्या करते थे, नीचे देखते थे from that platform, जो क्रूड प्लेटफॉर्म बना था वहां से look down through the leaves at the world below, पत्तियों के पीछे जो है छुप के जो है वो वहां पे से पूरा सिनेरियो देखते थे. एंड on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and cobra. अब यहाँ पे जो है रस्किन बॉन्ड ने बताया कि एक वन आफ्टरनून जो है इन्होंने एक ग्रैंड सीन देखा, वहां पे व्यू देखा, किसका देखा, दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड, जो है दो जो है कौन कौन से जानवर थे, मंगूज वाइल्ड और एक कोबरा. कोबरा का जो है वहां पे उन्होंने एक ग्रैंड सीन देखा फ्रॉम द क्रूड प्लेटफॉर्म, जो कि उन्होंने कहाँ बनाया हुआ था, banyan ट्री पे. तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड नाउ let's start the second part of this chapter, banyan tree. The warm breezes, अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बोला है कि warm breezes, अब जो है गर्मी के दिन थे तो warm breezes of approaching summer had sent everyone. अब जो है यहाँ पे approaching माने coming near. अब किसके बाद क्या आता है बच्चों, स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर. तो वो कह रहे हैं द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन, एक मैसेज सा आ रहा था क्योंकि गर्म हवाएं जो है चलने लगी थी, तो एक जो है वहां पे हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. अब सब लोग हैं, ये नहीं है कि स्पेशली किसी के लिए जो है गर्मी आ रही है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, क्योंकि गार्डनर क्या है, माली जो है हमेशा क्या काम करता रहता है, खेतों में गार्डन में काम करता है, तो उसके लिए भी है कि इनटू द हाउस, इनटू द हाउस. आई वॉज फीलिंग ड्राउसी, अब यहाँ पे जो है ड्राउसी माने स्लीपी. अब गर्मी होती है तो बच्चों आप लोगों को भी लगता होगा ना कि थोड़ा सा ड्राउसी, नींद सी आने लगती है, ड्राउसी फील करते हैं. स्लीपी, ड्राउसी में स्लीपी, आलस सा आता है, नींद सी आने लगती है, उसको बोलते हैं हम drowsy, right? Myself wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes. अब यहाँ पे जो है उन्होंने किसकी बात करी है कि वो कह रहे हैं कि I was feeling, क्योंकि गर्मी जो है, गर्म हवा चलने लगी थी, वार्म ब्रीजेस चलने लगी थी, इवन गार्डनर भी जो है इनटू द हाउस इंक्लूडिंग सब जो है अपने घरों के अंदर थे, और मुझे जो है I was feeling, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा था, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी, राइट, थोड़ी सी नींद सी आ रही थी, स्लीपी सा मैं जो हूँ मेरे को जो है फील हो रहा था, और वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो, और मुझे लग रहा था कि यदि मैं जो हूँ कहाँ पे जाऊँ, मैं खुद भी जो है कुछ स्लीपी सा, आलस से, जब मैं होता है ना कि थोड़ा सा आलस सा आ जाता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता, व्हेन इट वाज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इस में एक उलझन में थे वो, कश्मकश में थे कि आई शुड गो, कि मैं भी जो है तालाब में जाकर रामू, यहाँ पे ऐसे जनरली उन्होंने यूज करा है, रामू एंड द बफेलोज हैव ए स्विम, और मैं भी जो है तालाब में जाकर रामू और बफेलोज के साथ जो है क्या करूं, तैरने का मजा लूं. कौन कह रहा है ये, रस्किन बॉन्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, सब लोग जो है अपने घरों के अंदर थे, इवन माली भी इसमें शामिल था, और उन्हें जो है इस समय ऐसा लग रहा था कि वो भी जो है रामू एंड बफेलोज के साथ क्या करें, वो स्विम करें एंड हैव अ स्विम. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, अब उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा जो है कोबरा कहाँ से आ रहा है,
ग्लाइड कर रहा है रेंगते हुए जो है आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस। अब सबको पता होगा कि कैक्टस क्या होता है, कैसे होते हैं कैक्टस? कटीला जो है प्लांट होता है जिसमें स्पाइन्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम कैक्टस, राइट। तो उसने देखा कि वहां पे जो है ग्लाइड करता हुआ आ रहा है एक लीफलेस प्लांट विद स्पाइक्स। लीफलेस प्लांट सबने देखा भी होगा, लीफलेस प्लांट विद स्पाइक्स, पत्तियां नहीं होती है इसमें और कांटे होते हैं, राइट। कटीला पौधा जिसको बोलते हैं, राइट। और ग्लाइडिंग माने कमिंग आउट स्मूथली, कमिंग आउट स्मूथली एंड स्लोली, राइट। तो किस तरह से उन्होंने देखा कि वहां से जो है एक कोबरा कैसे आ रहा है, धीरे से आ रहा है, कमिंग आउट स्मूथली एंड स्लोली आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस एट द सेम टाइम। और उसी समय क्या देखा उन्होंने, एक मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से, बुशेस में झाड़ियां, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। और कहाँ जा रहा था वो? कोबरा के पास जा रहा था। और सबको पता है कि कोबरा की और सांप की और नेवले की लड़ाई जो है इट इज वेरी फेमस इन इंडिया स्पेशली, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे जो है कौन कौन आ रहा था, वहां पे एक कोबरा आ रहा था और एक जो है सांप और मंगूस, दो चीजें जो है उन्होंने वहां पे देखी कि किस तरह से वो जो है बाहर निकल रहा था। तो एक तो है जो सांप आ रहा था वो कटीले जो है पौधों से आ रहा था, ठीक है, पौधों के झुंड, क्लम्प में नहीं, झुंड से, मतलब बहुत सारे कैक्टस है, क्योंकि कैक्टस जो है कहाँ पे होते हैं बच्चों? जहाँ पे ज्यादातर मोस्टली जो है डेजर्ट में होता है, जहाँ पानी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो जो पत्तियां जो है लीफलेस पत्तियां होती हैं, परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पानी को होल्ड करके रखती हैं उसकी स्पाइक्स, राइट। तो डेजर्ट में ज्यादा होता है। और वहीं पे एट द सेम टाइम और उसी समय जो है वहां पे कटीले पौधों और जो है बुशेस से, झाड़ियों से बाहर आ रहा था कौन? एक मंगूस। और सीधे कहा गया वो? वेंट straight for the cobra, right? In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. अब वहां पे उन्होंने देखा कि बिल्कुल जो है बैनियन ट्री था और सनशाइन कर रहा था, ब्राइट गर्मियों के दिन थे क्योंकि। और उन्होंने क्या देखा वहां पे कि जो दे केम फेस टू फेस, दोनों आमने सामने हो गए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है बच्चों कि दोनों जो है आगे आगे आमने सामने आ गए। और कोबरा कहाँ से आया था? कैक्टस से निकल के आया था, क्लम्प ऑफ कैक्टस से इट केम आउट। और मंगूज कहाँ से आया था? बुशेस से आया था। और दोनों जो है फेस टू फेस, मतलब आमने सामने जो है आ गए थे, राइट। द कोबरा न्यू, अब जो है कोबरा को पता था, न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet long was a superb fighter. Superb means excellent. Superb means excellent. जो है एक्सीलेंट फाइटर है। क्लेवर एंड एग्रेसिव, एग्रेसिव माने मेकिंग द फर्स्ट, मतलब गुस्से में जो है अटैक करना। तो एग्रेसिव का मतलब होता है मेकिंग द फर्स्ट अटैक, राइट। तो उसको पता था, कोबरा को पता था, ही न्यू इट वेल, उसे पता था कि जो ग्रे मंगूस है और 3 feet लॉन्ग वॉज ए सुपर फाइटर, कि वो जो है बहुत अच्छा क्या है, फाइटर है, राइट। और वो जो है पहले अटैक, क्लेवर एंड एग्रेसिव, बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस। और जो कोबरा है वो भी जो है बहुत ज्यादा स्किलफुल है, एक्सपीरियंस फाइटर है। He could move swiftly and strike with the speed of light. मतलब इतना फुर्तीला होता है कि किसकी स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बिजली की तरह जो है वो भी अटैक करता है। एंड द स्टैक्स बिहाइंड इट्स लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स माने जो दांत होते हैं ना, उसके पीछे जो सैक माने थैले होते हैं पॉइजन के, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और वो किससे भरे होते हैं बच्चों? पॉइजन से, जहर से भरे रहते हैं, राइट। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैंपियंस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई थी वो किसकी लड़ाई थी? चैंपियंस की लड़ाई थी। तो सैक्स होते हैं स्मॉल बैग्स, क्या होते हैं? स्मॉल बैग्स, थैले। और कहाँ होते हैं उसके? शार्प जो फैंग्स होते हैं, दांत होते हैं, उसके पीछे जो होते हैं, और किससे भरे होते हैं? दे आर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। तो यहाँ पे जो है रस्किन बॉन्ड ने बताया, जो कहाँ से देख रहे थे? क्रूड प्लेटफॉर्म से देख रहे थे, और जो उनका बैनियन ट्री था उसके ऊपर बैठ के वो जो देख रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे खुले में
ठीक है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री, खुले में जो है धूप में जो है किस किस का आमना सामना हो गया, सांप और नेवले का, और दोनों फेस टू फेस थे। अब वो कह रहे हैं कि जो सलेटी रंग का जो है सांप को जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो सांप है कोबरा है उसे पता है, ही न्यू, कि ये क्या पता है, न्यू वेरी वेल, कि जो ग्रे मोंगूज है, जो स्लेटी कलर का जो मोंगूज है वो कितना फीट का है, 3 फीट का, 3 फीट लॉन्ग, और वो जो है एक्सीलेंट जो है एग्रेसिव, मतलब अटैक करने में जो है वो एक्सपर्ट है। परंतु जो यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है, कोबरा है, वो भी क्या है, एक कुशल जो है जिसको बोलते हैं वो भी फाइटर है, और किसकी स्पीड से करता है, वो भी बिजली की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट एंड द सैक्स। और जो है उसके पास जो उसके जो दांत हैं, उसके दांतों के पीछे जो छोटे छोटे जो सैक्स हैं, दांतों के पीछे जो है छोटी छोटी जो है स्मॉल बैग्स होते हैं, एंड दे वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, किससे भरे हुए होते हैं, पॉइजन से, जहर से भरे हो रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है रस्किन बॉन्ड, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये जो है दो योद्धाओं की, मतलब यू कैन से कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो दो चैंपियंस जो है यहाँ पे योद्धा जो है लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है, बैटल मीन्स लड़ाई, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, सब लोग अपने घरों में थे, इवन गार्डनर भी अपने घर में था, और उनको कैसा फील हो रहा था, रस्किन बॉन्ड को, ऑथर को, वो कैसे, मैं ड्राउसी फील कर रहा था, स्लीपी फील कर रहा था, और दैट इज माई, कि वो जो इसमें थे कि कहीं मैं स्विम करने चाहूँ पॉन्ड में रामो एंड बफेलो के साथ, एंड सडनली ही सॉ अ ह्यूज कोबरा एंड mongoose, और इन बोथ ऑफ देम क्या थे, वो दोनों एक फेस टू फेस आमने सामने हो गए। और किस तरह से उसको पता था, किसको, कोबरा को पता था कि वो जो है एक्सपर्ट है, फाइटर है, एक्सपर्ट फाइटर, एक्सीलेंट फाइटर है, बट कोबरा भी जो है बहुत ज्यादा जो है एक्सपर्ट था। और किस तरह से यहाँ पे ऑथर ने बताया कि दोनों जो हैं, ऐसा लग रहा था इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियनशिप, क्योंकि सबको पता है कि जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। Hissing defiance, अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि डेफियंस मीन्स हिसिंग माने मेक ए शार्प साउंड, मेक अ शार्प साउंड, उसको बोलते हैं हिसिंग। डेफियंस का मतलब होता है किसी चीज को रिबेलियन, मतलब प्रतिरोध करना। हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन, अंदर और बाहर कर रहा था, इन एंड आउट, जो उसकी जो है डिवाइडिंग जो टंग थी उसको जो है क्या कर रहा था, वो अंदर और बाहर कर रहा था। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और जो कोबरा था वो कितना था, 6 फीट लॉन्ग, 6 फीट लंबा था, और उसमें से 3 फीट जो है ग्राउंड से वो ऊपर उठ गया था फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। किसके साथ बच्चों, मंगूस के साथ। जैसे हमने डेजर्ट एनिमल में भी पढ़ा था कि किस तरह से जो मंगूस है उसको ऊपर अटैक करता रहता था, और फिर जो है उसके पीछे चला जाता था, और बार बार इसी तरह से अटैक कर, जब वो अटैक करता था तो वो सडनली जो है दूसरी साइड चला जाता था, और लास्ट में जो है जब वो टायर्ड हो जाता था तब अटैक। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लड़ाई देखी है मंगूस की और स्नेक की, तो कैसे देखी बच्चों, उन्होंने वहां से प्लेटफॉर्म से वो देख रहे थे कि किस तरह से हिसिंग डेफियंस की, किस तरह से जो है अपना जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था आत्मरक्षा के लिए। डेफियंस मीन्स अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्या करता अपनी फोक टंग मीन्स अपनी जीभ जो कटी हुई थी, टंग देखी होगी अगर आप जो है स्नेक को देखा होगा, जब हिस करता है तो उसकी जो है ऐसे करके बाहर आती है, पार्टेड होती है, वो डिवाइडेड होती है पार्ट, राइट। डार्टिंग, हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, और जो उसकी कटी हुई जीभ थी वो बाहर अंदर कर रहा था, बार बार इन एंड आउट कर रहा था, हिस कर रहा था, एंड प्रोड्यूसिंग ए साउंड। और जो 6 फीट का था, और वो कितना 3 फीट का जो है वो क्या हो जा रहा था, ऊपर हो जा रहा था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और जो है हुड यहाँ पे किसके लिए बोला है, फन, और जो उसका फन है, स्प्रेड हिज ब्रॉड, जो बहुत बड़ा सा जो है उसको जो है जो उसका फन है उसको जो है बहुत चौड़ा फैला के जो है वो फैला दिया था उसने अपने फन को। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, अब बुश्ड यहाँ पे किसके बोला है कि उसने अपने टेल को जो है
जो मंगूस है उसने अपनी टेल को क्या कर दिया, बुश्ड मीन्स झाड़ी की तरह जो है फुला दिया उसने, मतलब झाड़ी की तरह कर दिया, बुश्ड कर दिया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी स्पाइन थे, अब हुड यहाँ पे एक कवरिंग फॉर, जैसे भी मैंने बताया कि उसको क्या बोलते हैं, फन बोलते हैं। तो फन मीन्स एक कवरिंग फॉर द हेड, सर के ऊपर जो आता है, सबने देखा होगा, अगर कोबरा देखा होगा तो उसको बोलते हैं हुड। इसी तरह से उन्होंने बोला कि जो मंगूस है वो क्या करता है कि अपने जो है पीठ के में जो है लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन, पीछे जो है बैक में, स्पाइन माने बैक साइड में, स्टूड अप खड़े कर लेता है। जैसे होता है ना, जानवर अगर लड़ने के लिए अटैक करता है तो अपने बालों को जो है, स्पाइन को क्या करता है, खड़े कर दे। तो स्पाइन मीन्स बैक, तो बैक साइड में जितने भी लॉन्ग हेयर है उसको खड़ा कर देता है। तो दोनों जो है अपना पूरी जो है फाइट करने के लिए जो है दे बोथ आर रेडी। तो वहां से जो है, कहाँ से देख रहे थे वो, रस्किन बर्ड क्रूड प्लेटफॉर्म से, पेड़ के ऊपर से जो है, बैनन ट्री से जो है, पत्तों के पीछे से जो है वो देख रहे थे कि किस तरह से कोबरा जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से 3 फीट जो है वो ऊपर आ गया था, जबकि बॉडी कितनी फीट थी बच्चों, 6 फीट थी, राइट। स्पेक्टिकल मैंने जो एज ए फियरिंग ग्लासेस स्पॉटेड। तो मोंगोस क्या कर रहा था, अपनी टेल को बुश कर रहा था, और सेकंड क्या कर रहा था वो लड़ने के लिए कि अपने जो लॉन्ग हेयर थे ऑन हिज बैक जो है स्टूड अप, मतलब खड़े कर दिए थे उसने, अपने बाल भी खड़े कर दिए थे और टेल को भी बुशी बना दिया था, राइट। तो द कॉम्पिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। अब जो कॉम्पिटेंट्स है, दोनों जो वहां पे लड़ रहे हैं, फाइटर्स, कॉम्पिटेंट्स फाइटर, वर अनअवेयर, उनको नहीं पता था कि माई प्रेजेंस इन द ट्री, कि मैं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ। जो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि वो अनअवेयर थे ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, कि मैं पेड़ पे बैठा जो है ये लड़ाई देख रहा हूँ, व्यू देख रहा हूँ उनका, कॉम्पिटेंट्स का, फाइटर्स का, इन द ट्री। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। अब वो कह रहे हैं मैं वहां पे हूँ, मेरी प्रेजेंस नहीं पता है, परंतु जो 2 और स्पेक्टेटर्स है, देखने वाले हैं वहां पे, उनकी जो है प्रेजेंस जरूर इनको पता चल जाएगी। और वो कौन कौन से थे, वन वॉज अ मैना, द अदर अ जंगल क्रो, एक कौवा था और एक मैना थी। वो भी जो है इस लड़ाई को देख रहे थे। किसकी लड़ाई को देख रहे थे, मंगूस एंड कोबरा, दोनों की लड़ाई को देख रहे थे कि हाउ दे वर फाइटिंग। वो कह रहे मेरी प्रेजेंस जो है उन्हें जो है अनअवेयर थी, अनअवेयर मैंने उन्हें पता नहीं चला था कि मैं जो हूँ ट्री पे बैठा हूँ, बट वो कह रहे हैं वो सून मेड अवेयर, कि जल्दी उन्हें 2 स्पेक्टेटर्स जो थे, मैना एंड अदर और जंगल क्रो जो है, उनकी प्रेजेंस पता चल जाएगी। अब यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने क्यों बोला कि इनकी प्रेजेंस पता चल जाएगी, बिकॉज वो जो है अभी पार्ट लेंगे, देखते हैं आगे, लेट्स सी। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब उन दोनों ने क्या करा, किसने, क्रो एंड मैना, उन्होंने देखा कि किस तरह से they were preparing for battle. अब वो क्या करें, they both settled on the cactus. अब वो जो है कैक्टस पे जो है वहां पे, जिस तरह से कैक्टस का पौधा था उसके ऊपर बैठ गए। क्यों बैठ गए, टू वॉच द आउटकम। आउटकम मीन्स जो लड़ाई चल रही थी मंगूस की और कोबरा की चल रही थी, उसको देखने के लिए दोनों जो है कि क्या आउटकम आता है इसका। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब जो है वहां पे किस तरह से जो है, क्या वो जो है कंटेंट, क्या खाली वो देखने के लिए वहां पे बैठे थे, या क्या उसके जो है रिजल्ट्स आने हैं उसको देखने के लिए बैठे थे। All would have been well with both of them. अब जो है उन्होंने वहां पे क्या करा है, दोनों ने जो है लड़ाइयों को देखा, मैना एंड जो जंगल क्रो था, दोनों ने देखा कि किस तरह से वो जो है लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। कटीले और पौधे पे दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम सेट ऑन द कैक्टस टू वॉच द, उनके रिजल्ट देखने के लिए, आउटकम को देखने के लिए जो है वो वहां पे बैठ गए। अगर वो देखकर ही संतोष करते, मतलब बोले हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर वो देखकर ही संतोष करते तो वो कह रहे हैं कि दोनों सही होते। ऑल वुड हैव बीन वेल, यहाँ पे समझिए लाइन को, ऑल वुड हैव बीन वेल बोथ ऑफ देम, तो दोनों सही होते। अब आगे देखें कि क्यों बोला रस्किन बॉन्ड ने सेंटेंसेस कि हैड दे बीन, अगर वो खाली वॉच करते, राइट, ऑल वुड हैव बीन वेल, तो ठीक होता।
दोनों के लिए ठीक होता। अगर खाली जैसे वॉच करते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड जो है पेड़ के ऊपर बैठ के जो है देख रहे हैं, उन दोनों की लड़ाइयों को देख रहे हैं, फाइटर्स की लड़ाई को देख रहे हैं, अगर ये दोनों भी देखते हैं तो इनको कुछ नहीं होता, राइट। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव and swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. अब जो है यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डिफेंसिव मनी सेल्फ प्रोटेक्ट, mesmerize, making a false move, opponent's glassy, unwinking eyes. तो वो जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जबकि वो जो है लड़ाकू कौन था, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन, स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, जो है वो मूव कर रहे थे, मतलब मूव कर रहा था अपने प्रोटेक्शन करने के लिए, ट्राइंग टू मेस्मराइज द मोंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, कि जिससे कि ये जो है, क्योंकि कोबरा क्या है कि कोबरा उसको जो है टीज कर रहा था और बार बार जो है स्विंग कर रहा था इधर से उधर जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि जिससे कि वो क्या करेगा कि जो है इधर से उधर जो है मूव कर रहा था और ये चाह रहा था कि मोंगूज जो है एक जो है गलत फॉल्ट करे, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे डिफेंसिव का मतलब क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन, राइट। मस्मराइज मीन्स वश में करना, होता है ना कि वो बार बार जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है स्विंग कर रहा था अपनी बॉडी को, ये उसको जो है अपने मंगूस को जो है किसमें, अपने वश में करने के लिए, राइट। मस्मराइज मीन्स वश में करना और डिफेंसिव मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन। तो वो झूम रहा था, स्विंग कर रहा था, धीरे धीरे साइड टू साइड जो है मूव कर रहा था, जिससे कि ये इसके वश में आ जाए और जल्दी से कोई गलती कर दे, इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। और ये जो है कुछ जो है एक तरह से कहते हैं ना कि मस्मराइज, उकसा रहे थे उसको अपने वश में करने के लिए। तो वो जो है बार बार स्लोली जो है मूव कर रहा था फ्रॉम साइड टू मेक, कि जिससे कि ये जो है सडनली जो है कोई मिस्टेक करे। बट द मोंगूस, परंतु जो नेवला था, मोंगूस था, न्यू द पावर, और उसे भी जो है उसकी पावर के बारे में पता था। ओपोनेंट्स ग्लासी, अब देखें यहाँ पे क्या बोला है, ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज, और उसे पता था कि जैसे जो है शीशे की तरह साफ जो है प्रतिरोधी, ओपोनेंट्स मीन्स प्रतिरोधी, मतलब उसका प्रतिद्वंदी कौन था लड़ाई में, अपोजिट कौन था, कोबरा। तो उसने कहा कि उसकी जो उसे ऑलरेडी पता था, ही न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स, कि उसकी जो है गिलास की तरह चमकती हुई जो आंखें हैं, राइट, झपकती आंखों की जो है पावर से जो है को पहचानता था, वो उसके पता था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और वो जो है बार बार क्या कर रहा था, क्रॉस जो है कोशिश कर रहा था कि वो उसकी आंखों में ना देखें, क्योंकि कोबरा जो है एवरी टाइम ये ट्राई टू कि उसको जो है मस्मराइज करने की कोशिश कर रहा था, जो है अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। परंतु जो मंगूस था, ही न्यू इट वेरी वेल कि ओपोनेंट्स की जो आईज हैं बहुत ग्लासी हैं, राइट। तो वो हमेशा रिफ्यूज कर रहा था, उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, एंड रिफ्यूज टू मीट देम। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा's hood, और वो जो क्या कर रहा था, मंगूस, ही इज ऑल्सो टू क्लेवर, और तो वो क्या कर रहा था कि उसके जो है कोबरा का जो फन था उसके नीचे देख रहा था, वो घूर रहा था वहीं पे उसको देख रहा था, आंखों के देखने के बजाय कहाँ देख रहा था, वो हुड, उसके जो है गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा's hood, फन के नीचे देख रहा था, एक पॉइंट पे देख रहा था। एंड ओपन द अटैक, और वो जो है अपना आक्रमण जो है शुरू कर दिया उसने, एंड ओपन द अटैक, राइट। तो दोनों जो है अपने अपने जो है पॉस्चर्स बना रहे थे, और वो भी जो है अपनी तरह से कर रहा था कोबरा, एंड सिमिलरली मोंगूस भी जो है, दोनों बहुत क्लेवर थे। वो उसको मस्मराइज करने की कोशिश कर रहा था, बट मोंगूस को भी पता था कि किस तरह से अटैक करना है। तो सॉरी, ही कंटिन्यूअसली gazed at a point just below the cobra's hood and opened the attack, moving forward quickly। अभी कभी आप लोगों ने, कई बच्चों ने आप में से जो है देखा होगा, तो फाइट देखी होगी दोनों की, कोबरा की और मंगूस की, राइट। तो उसमें देखना कि किस तरह से जो है वो फन को जो है खड़ा करके बैठ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, और कई बार समटाइम भी जो है स्विंग करता है स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। बट और जो मंगूस होते हैं वो अलग अपना पोस्चर बनाता है, अपना
अटैक करने के लिए। तो मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, और जैसे वो जो है मूविंग फॉरवर्ड आगे जाता है और कोबरा के पहुंच से पहले ही द mongoose made a pretended move to one side। अब प्रिटेंड मने वो ऐसे दिखाता है कि उसकी पहुंच के पास पहुंच गया, परंतु वो जो है क्विकली जो है मूव वन साइड। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसी समय जो है कोबरा क्या कर देता है, स्ट्रक कर देता है उसके ऊपर, जो है अपना जो है अटैक करता है। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose। और वो इतनी जोर से पड़ता है कि ऐसा लगता है कि could save the mongoose, mongoose नहीं बच पाएगा। तो बच्चों होता क्या है कि but the little fellow jumped neatly। अब जो वो mongoose है वो बहुत क्लेवर है, वो जल्दी से जो है क्विकली जो है वहां से जंप करता है नीडली टू वन साइड एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक। उसके पीछे जो है सडनली जो है वो अटैक करता है, राइट। तो जैसे ही सांप ने जो है उसका जो है उस पे अटैक करता है, मतलब उसको तो ऐसा लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, राइट, उसे तेजी से बढ़ावा लगता है और सांप से जो है बहुत दूर होता है और प्रिटेंड करता है कि मतलब एक होता है ना दिखावा कि हम ऐसा कर रहे हैं करके, उसको बोलते हैं प्रिटेंड। और एक हटने का जो है नाटक करता है, प्रिटेंड करता है टू मूव वन साइड। और जैसे ही वो उस पे अटैक करता है और उसका फन जो है नीचे जो है डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट कि यहाँ पे रस्किन बॉन्ड करें, और मुझे लगता है कि भाई इसका बचना जो है, मंगूस का बचना जो है क्या है, मतलब बच नहीं सकता। द लिटिल फेलो, और उसी समय जो है नेवला जो है छोटा सा जो नेवला था वो क्या करता है, लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड, वो कूद पड़ता है दूसरी साइड में। और सांप जो होता है इतना तेज गति की तरह जो है आगे बढ़ता है, बढ़कर उसकी पीठ पर काट कर क्या करता है वो, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड किस तरह से जो है उसके पीछे काटता है वो, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और वो क्या करता है, सांप क्या करता है, अचानक जो है जैसे वो जंप काटता है तो वो जंप करके दूसरी साइड जाता है, पर फिर भी जो है कोबरा जो है तेजी से जाता है एंड बाइट द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टेड अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और उसको काट कर कुछ दूर जो है चला जाता है। कौन, स्नेक की बात हो रही है, कोबरा की बात हो रही है। किस तरह से जो है वो इस अटैक करता है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसको प्रिटेंड करता रहता है, नाटक करता रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, और जब वो अटैक करता है तो उसे एक मौका मिलता है और वो उसके पीठ में काट देता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना hurled themselves at him only to collide heavily in mid-air. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plants. A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया था, जैसे पहले बताया था कि सांप की तेज गति की तरह आगे बढ़कर जो है उसकी पीठ पर जो है काट कर और उसकी पहुंच से जो है अगेन आउट ऑफ रीच, उससे दूर चला जाता है। एट द सेम टाइम, अब वो कह रहे उसी समय सांप पर जो है वार किया, किसने करा, कौवे ने और मैना ने, ठीक है। जो कौवा और मैना, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हम रस्किन बॉन्ड ने क्या बोला था बच्चों कि अगर ये खाली मैच देखते, उनका जो है फाइटिंग, जो फाइटर्स थे, अगर वो खाली उसको वॉच करते तो कुछ नहीं होता। हैड दे बीन, जैसे यहाँ पे बोला था, हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर ये कंटेंट को जो है खाली देखते, ऑल वुड हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक चलता। परंतु यहाँ पे क्या करा, एट द सेम टाइम द कोबरा स्ट्रक, अब उसी समय जो है क्या करा उन्होंने, उसी वक्त जो है सांप ने जो है ने वार किया कौवा और मैना, किस पे, क्रो एंड द मैना, हर्ट देमसेल्व्स, कौवा और मैना उस पर झपटे। अब दोनों के दोनों जो है द क्रो एंड मैना हर्ट देमसेल्व्स एट हिम, उसके ऊपर जो है दोनों जो है झपटे। अगर वो मैच देखते रहते तो कुछ नहीं होता, परंतु उन्होंने क्या करा कि उसके ऊपर झपटे, ओनली टू कोलाइड हेवली इन मिड एयर, शेकिंग मिड एयर, कोलाइड हेवली इन मिड एयर। अब क्या करा कि जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर अटैक करा
तो वो क्या हुए, ओनली टू कोलाइड, और दोनों जो है मिड एयर में जो है कोलाइड हो गए, टकरा गए। कोलाइड मीन्स टकरा गए। कौन, मैना और क्रो। और उन्होंने जो है, अब उन्हें थोड़ी सी अपनी इंसल्ट फील हुई, राइट, श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। अब थोड़ी सी उनको इंसल्ट फील हुई और वापस से जो है वो कहाँ पे आ गए, कैक्टस के प्लांट में आ गए। A few drops of blood glistened on the cobra back. अब जब उन्होंने उसके ऊपर जो है अटैक करा था, किसके ऊपर, कोबरा के ऊपर, तो थोड़ी सी जो है ब्लड की बूंदें जो है उसके बैक में जो है दिखाई देने लगी। A few drops of blood glistened, चमकने लगी, कहाँ पे, on the cobra back। तो यहाँ पे collide means hit with each other, hit with each other, each other, कि दोनों जो हैं टकरा गए और जो है स्ट्रक मैंने हिट। तो जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर अटैक करा कोबरा के, तो सडनली क्या हुआ कि दोनों जो हैं क्या हो गए, कोलाइड हो गए और एक दूसरे को जो है क्या कहा, उन्होंने भला बुरा कहा और कैक्टस के पौधे पे वापस आ गए। और उसी समय जो है उन्हें क्या दिखाई दिया, ए फ्यू ड्रॉप्स, और जो है कुछ बूंदे जो हैं कहाँ पे चमकने लगी, कोबरा के बैक साइड में जो है चमकने लगी, शाइन करे, ग्लिसन माने शाइन करने लगी, राइट। तो अगर ये दोनों जो है उसके ऊपर अटैक नहीं करते तो मे बी वो जो है आपस में कोलाइड नहीं करते, राइट। तो यही पोएट ने, वो सॉरी ऑथर ने बोला है, रस्किन बॉन्ड ने बोला है कि अगर वो देखते तो कुछ नहीं होता, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अब कोबरा ने क्या करा, फिर से जो है स्ट्रक मीन्स हिट करा उसे, हिट और अटैक, फिर से जो है क्या हो गया, वो मिस हो गया, राइट। अगेन द mongoose sprang aside। अब जो है फिर से जो है mongoose ने क्या करा, sprang aside, jumped in and bit। अगेन द birds dived at the snake। फिर से जो है वो जो दोनों चिड़िया थी, मैना और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मैना और कौवे की, फिर से उन्होंने जो है उसके ऊपर डाइव करा, स्नेक के ऊपर। जैसे पहले करा था तो दोनों क्या करे थे बच्चों, आपस में टकरा गए थे। अब अगेन दे जो है दोनों ने क्या करा, उसके ऊपर अटैक करा, किसके ऊपर, स्नेक के ऊपर करा, इनटू ईच अदर। अब बम्प्ड, यहाँ पे बम्प्ड वर्ड यूज हुआ है, पुश्ड अगेंस्ट, जा टकराया, पुश्ड अगेंस्ट। तो जैसे ही जो है कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, फिर से जो है उसे मिस कर दिया था, फिर उससे क्या हुआ कि अगेन द mongoose, और mongoose ने क्या करा, उसके ऊपर सीधा अटैक कर दिया, क्योंकि सांप जो है अपना निशाना चूक गया। तो अगेन mongoose sprang aside, और जो है mongoose ने फिर उसके ऊपर जो है कूदा, स्प्रैंग करा, कूदा उसके ऊपर, jumped in and bit, और उसे काट दिया। अगेन अब फिर से उन्होंने इंटरफियर करा, किसने, बर्ड्स ने, कौवा और मैना ने जो है दोनों ने अटैक करा, डाइव एट द स्नेक, बम्प इनटू ईच अदर इंस्टेड। अब उसके ऊपर अटैक करने की बजाय क्या हुए, दोनों फिर से जो है पुश्ड अगेंस्ट, टकराए, एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। और फिर से जो है वापस जो है अपनी सुरक्षा के लिए वो फिर से कहाँ पे आ गए, कैक्टस के पास आके उस पे बैठ गए। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा द बैनियन ट्री। तो किस तरह से mongoose की और कोबरा की लड़ाई का जो है किसने देखा था, ये रस्किन बॉन्ड ने। और कहाँ से देखा था, पेड़ में जो है एक उन्होंने क्रूड जो है प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, वहां से जो है वो सारा जो है व्यू देख रहे थे। और उनके अलावा ये कौन देख रहा था, दो जो हैं और स्पेक्टेटर्स थे, और कौन कौन थे बच्चों, वो मैना और कौवा, जंगल क्रो। और किस तरह से अगर वो मैच देखते या ये जो वॉच करते, सॉरी कंटेंट को वॉच करते, तो वो सेफ बचते, परंतु उन्होंने जो है उसमें जो है इंटरफियर करा, उनको जो है अटैक करा स्नेक के ऊपर, किस तरह से जो कोलाइड हुए। इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। Thank you so much. Bye. Till then, bye. Take care.